हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। रेखा 4-x/2 बराबर y/6 बराबर 1-z/3 की दिक् कोजयं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो एक रेखा का समीकरण दिया हुआ है, तो हमें इसकी दिक् कोजयं ज्ञात करनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, यदि यदि रेखा L जिसका समीकरण है हमारे पास में x-x1/a बराबर y-y1/b बराबर z-z1/c बराबर लेमडा, ये इसका समीकरण हो, तो इसकी देखो जो दिक् कोजयं, यदि रेखा L की दिक् कोजयं L, M व N हो, तो यहाँ से देखो तो L का मान क्या आता है, a बट्टा में वर्गमूल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। m का मान क्या आता है, m का मान आता है हमारे पास में b बट्टा में वर्गमूल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। और n बराबर में क्या आता है, c बट्टा में वर्गमूल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। ये आती है दिक् कोजयं। यहाँ पे ए बी सी क्या है, इस रेखा के दिक् अनुपात है। तो पहले तो देखो हम क्या करते हैं, इस रेखा को मानक रूप में लेके आते हैं। क्या रेखा दी हुई है, 4-x/2 बराबर y/6 बराबर 1-z/3। तो यहाँ पर देखो जो मानक समीकरण होती है उसमें x, y और z के जो गुणांक है वो 1 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं x और z के जो गुणांक आ रहे हैं वो -1 आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो माइनस को हम उभयनिष्ठ लेंगे, तो यहाँ पर x-4 बट्टा में -2 आ जाएगा बराबर में y/6, और यहाँ पर z-1 बट्टा में -3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो a का मान आ चुका है -2, b का मान आ चुका है 6, c का मान आ चुका है -3। तो अब देखो जो दिक् कोजयं वो लिख लेते हैं। तो l बराबर में क्या आएगा हमारे पास, -2 बट्टा में वर्गमूल के अंदर, यहाँ पर देखो -2 का वर्ग 4, 4 प्लस में 6 का वर्ग 36, प्लस में देखो -3 का वर्ग 9 हो जाएगा। तो ये कितना बन गया, -2 बट्टा में यहाँ पर वर्गमूल में 49 बनेगा, जिसका वर्गमूल जो है 7 आ जाएगा। तो -2/7, ये तो L का मान हो गया। M का मान क्या आएगा, देखो यहाँ पर 6 बट्टा में वर्गमूल में यही बन जाएगा, 4 प्लस 36 प्लस में 9। तो ये कितना बन गया, 6/7। फिर देखो यहाँ से जो N का मान है वो क्या आ जाएगा, -3 बट्टा में वर्गमूल में यही बन जाएगा, 4 प्लस में 36 प्लस में 9। तो ये कितना आ जाएगा, -3/7। अतः जो दिक् कोजयं है वो देखो क्या आ गई, अतः दिक् कोजयं देखो हमारे पास में क्या बन जाएगी, -2/7 6/7 -3/7। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।